वैसे तो मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देने का काम करता हूं, पिछले 19 वर्ष से काम कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि निशिकांत सिन्हा जी के साथ एक पर्सनल मित्रता है और उन्होंने कहा कि मुझे आना है, तो जैसा भी बताया लखनऊ नहीं, मैं मेरठ से आ रहा हूं और मुझे वापस मेरठ ही जाना है एक फंक्शन। लेकिन मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा क्योंकि समाज का कार्यक्रम है और समाज के लोगों को जगाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अभी डीके साहब कह रहे थे, आ जाओ अभी यहीं आ जाओ, कोई बात नहीं, कि सबको अपना अपना हिस्से की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये बात सही है, हम सबको अपना दीपक बनना पड़ेगा, लेकिन एक बुझे हुए दिए से दूसरे दिए को नहीं जलाया जा सकता। सबसे पहले हमें खुद को जागृत करना पड़ेगा, अपना उजाला पैदा करना पड़ेगा और फिर प्रयास ये करना पड़ेगा कि हम लोगों को भी जगा पाए। समस्या क्या है? पिछले 18-19 वर्ष से मैंने राजनीति में देखा कि समाज के लोग राजनीति में आने के लिए या राजनीति के उद्देश्य से लोगों के बीच में आते हैं, वोट भी ले लेते हैं, सत्ता में चले भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद समाज के लोगों को भूल जाते हैं। और क्यों या किस उम्र में आते हैं? जब उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना, सांसद बनना, विधायक बनना होता है। जब निशिकांत सिन्हा जी ने यह कार्यक्रम रखा तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? और उन्होंने जो बात कही वो दिल को छू गई और मुझे लगता है मैं जितने भी मंच पर गया, अभी हम लोगों ने गुजरात में कार्यक्रम किया, वहां भी मैंने बताई, क्योंकि मुझे लगता है किसी इंसान की अच्छाई है तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा है, संपत्ति है, नाम है, व्यापार है, सब कुछ है, लेकिन जब मैं अपने समाज को देखता हूं, समाज के पिछड़ेपन को देखता हूं, तो नींद नहीं आती। हमेशा यह एहसास होता रहता है कि कुछ भी करके मैं कुछ ऐसा कर दूं कि समाज आगे बढ़ जाए। शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। उन्होंने अलग अलग बिहार के अलग अलग जगह पर समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी मदद करने के लिए समाज के बहुत सारे कार्यक्रम किए अपने स्तर पर। लेकिन समाज की समस्याएं इतनी ज्यादा है और समाज इतना बड़ा, इतना विशाल है कि अकेला व्यक्ति उन सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। और उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि मैं एक राजनीतिक क्रांति करूंगा, एक सुधार करूंगा, समाज में लोगों को साथ लेकर चलूंगा, तो मुझे लगा हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। लेकिन एक बात कही थी मैंने उनसे, जो मैं आपको भी बता रहा हूं, आप में से कई लोगों को पता भी होगी, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको सच्चाई बताऊं कि वो किस मार्ग पर जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि राजनेता बहुत टेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते। राजनीति बहुत टेढ़ा फील्ड है और आप बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं। आपके लिए राजनीति में सफलता पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो बैठे हुए हैं वो इतनी आसानी से जगह नहीं देंगे। वो साम दाम दंड भेद सब करेंगे, वो समाज को तोड़ने का काम करेंगे, वो आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, समाज के लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं समाज के लिए अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मुझे नहीं मालूम आप में से कोई नवादा के कार्यक्रम में था कि नहीं था। जब पहला जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया था, मैं था वहां पर। 35-40 हजार लोग थे, पैर रखने की जगह नहीं थी वहां कार्यक्रम। और वहां जब निशिकांत सिन्हा जी ने अनाउंसमेंट किया कि अगर इस क्रांति के लिए मुझे गोली भी खानी पड़ जाए, शहीद होना पड़ जाए, मैं उसके लिए तैयार हूं, तो हम वहां देखें, वहां के लोगों की आंखों में आंसू थे। और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि अगर समाज के लिए कोई हमारा युवा आगे आ रहा है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका साथ दें, हम उसका सपोर्ट करें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे युवा का, ऐसे पढ़े लिखे इंसान का जो राजनीति में समाज की उत्थान के लिए आना चाहता है, हमें साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ऐसे नहीं, जोर से आवाज आनी चाहिए, पटना तक तो आवाज पहुंचे। साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो क्या हम निशिकांत सिन्हा जी का साथ देंगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के तैयार है? निशिकांत सिन्हा तुम आगे बढ़ो, निशिकांत सिन्हा आगे बढ़ो, निशिकांत सिन्हा आगे बढ़ो। लेकिन ये साथ अधूरा नहीं होना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन साथ होने के लिए बोलना और साथ खड़े होना, दोनों में बहुत अंतर होता है।
आपको धन मन तन से इनका साथ देना पड़ेगा। और जब मैं बोलता हूं धन मन तन, तो कई लोग नाराज होते हैं, साहब आप कहते हो धन मन तन, हमने तो सुना था तन मन धन। मैं कहता हूं नहीं, मैंने नहीं कहा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जो समाज के किसी मिशन के लिए पैसा दे देगा वो सब कुछ दे देगा, और जो पैसा नहीं देगा वो कुछ भी नहीं देगा। ये बात याद, कड़वी है बट ये बात सच्ची है। और मैं बताता हूं कैसे। यहां जितने लोग बैठे सब समझदार है ना। एक बात बताओ, किसी व्यापार में 1 करोड़ रुपए लगाओगे तो मन लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोल लो भाई, मन लगेगा? क्यों लगेगा? तन लगाओगे, ऐसा तो नहीं 1 करोड़ लगा के घर बैठ जाओगे सोगे ना। क्यों? क्योंकि पैसा लग गया। एक बार पैसा लग गया तो फिर तुम्हें जगाना नहीं पड़ता, व्यक्ति खुद जाग जाता है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं, कई बार निशिकांत सिन्हा नाराज होते हैं, कहते साहब ऐसे क्यों बोलते थे? मैं कहता हूं नहीं भाई, धन मन तन ही चाहिए अपने को। और ये भी नहीं कि सिर्फ धन दे दो ना, धन मन तन तीनों चाहिए। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, बड़ी बात नहीं कहता, इस 25 तारीख के कार्यक्रम को आप सफल बना सकते हो और इसे सफल बना। अगर 25 तारीख का कार्यक्रम आपने सफल बना दिया तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जिनके पास हमें जाना पड़ता है वो आपके पास आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे। ऐसा माहौल बना दीजिए, क्योंकि अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी सब। और बाबा साहब अम्बेडकर की एक और बात याद आई तो मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ ज्ञान भी लेकर जाए। संविधान सभा में बहस चल रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया कि सरकार कैसे बनेगी। उन्होंने कहा भी नेता चुनकर आएंगे, जो समर्थन में होंगे सत्ता पक्ष, और जो उनका समर्थन नहीं करेगा वो विपक्ष। ऐसी होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर से एक सवाल पूछा गया, एक बात बताओ, किसी दिन सबने मिलकर तय कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे, तो विपक्ष कौन हो सकता है ऐसा? नहीं, कि लोग कह रहे सब नहीं संभव है। दिल्ली में हुआ था, 70 में से 67 सीटें आई थी। अगर मानो 70 में से 70 आ सकती थी ना, तो विपक्ष कौन होता? और देखो उस महान आत्मा को याद करना जिसने संविधान जैसी किताब हमें दे दी, जिसके कारण आप और हम यहां बैठ पा रहे हैं, वरना हमको तो अधिकार भी नहीं था, ना मुझे बोलने का, ना आपको यहां बैठने। उन्होंने तब कहा था संविधान सभा की बहस में, क्या कहा? उन्होंने कहा जनता परमानेंट विपक्ष होगी, अपनी पसंद की सरकार चुनिए और विपक्ष में आकर बैठ जाइए। सरकार से सवाल करना आपका अधिकार है। सरकार अपनी पसंद की हो तो सवाल करिए, सरकार आपकी पसंद की ना हो तो सवाल करिए। और यदि अपने नेता अपनी सरकार से भी सवाल ना कर पाए तो फिर खुद से सवाल करिए, क्या चुन दिया, किसे मौका दे दिया जिसने आपकी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली। और जब आज आपके नेता, आपके समाज के नेता आपकी आवाज नहीं सुन रहे, वहीं आपके बीच में आपका समाज का बेटा ना केवल आपकी आवाज सुनने के लिए आपके बीच में आया है, वो आपकी समस्याओं का समाधान करने आया है। तो मैं समझता हूं, मैं उनका भरपूर साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और मैं सुमीत के साथ, क्योंकि मुझे जाना है, मैं सुमीत के साथ यहां आया था कि यहां पर जो साथी आएंगे वो सिर्फ इतना कर लें कि वो निशिकांत सिन्हा जी को भरोसा दिला दें कि वैसे तो कोशिश होनी चाहिए आप सब पहुंचे वहां पर, क्योंकि आपको कार्ड मिला है, वो इन्विटेशन कार्ड है साहब, वो कार्यक्रम का इन्विटेशन है। और यहां जितने लोग बैठे, मुझे बताया गया कई साथी ऐसे हैं जो अकेले कहते हैं ना वन मैन आर्मी, बहुत सारे बैठे हुए, यहां भी बैठे और यहां भी बैठे। अगर वो तय कर ले दिल से तो एक एक व्यक्ति 1,000 लोगों को बचा सकता है। और अगर ये 100-150 लोग, 200 लोग अगर 1,000 लोगों को आप पहुंचा दें तो आप समझ लेना उस दिन क्या होने वाला। शायद गांधी मैदान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने वाली है उस दिन। तो कार्यक्रम को सफल बनाना, सफल कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। धन मन तन से हम उनका साथ दें, उन्हें सपोर्ट करें और अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जिन महापुरुषों पे हमने अभी पुष्प अर्पित किए, उनके सपनों को साकार करना, उस लड़ाई को लड़ना, वो लड़ाई आसान नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निशिकांत सिन्हा जी क्यों ना हो या कोई भी हो, अकेले इस लड़ाई को नहीं कर सकते। साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। और समाज को जैसे पिछड़ा बनाया गया है, पिछड़ा रखा जा रहा है, उसे भी समाज को बाहर निकालने की जरूरत है। समाज के युवाओं को यह बता दिया गया है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और यह भी वैज्ञानिक तरीके से किया गया। साहब मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं, एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस।
उन्होंने अपने घर के गार्डन में एक एक्सपेरिमेंट किया और लेकर जाना, अपने बच्चों को भी सिखाना और खुद भी समझना कि क्या गलती हम करते हैं और क्या गलती हमसे करवाई जाती है। उन्होंने अपने घर के गार्डन में 100 पौधे लगाए, 50 लेफ्ट साइड में, 50 राइट साइड। सबको बराबर पानी दिया जाता था, बराबर खाद दिया जाता था, बराबर केयर होती, सब कुछ बराबर था। केवल एक अंतर था, क्या? उल्टी साइड वाले पौधों को रोज आधा घंटा गालियां दी जाती थी। तुम तो घटिया हो, तुम तो नाकारा हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो धरती पर बोझ हो, तुम तो समाज पर कलंक हो, तुम पैदा ही क्यों हुए, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें समाप्त हो जाना चाहिए। और सीधे हाथ वाले पौधों की रोज आधा घंटा तारीफ की जाती थी। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, अच्छा हुआ तुम दुनिया में आ गए, जल्दी से बड़े हो जाओ, जल्दी से ग्रो हो जाओ, समाज का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। और ये कोई किस्सा या कहानी नहीं है, इतिहास गवाह है। 3 महीने बाद क्या हुआ? उल्टी साइड वाले सारे पौधे मुरझा गए। जब सोचिए गालियों का, बुरी बातों का पौधों पर इतना गहरा असर होता है, तो हम इंसानों पर कितना होता होगा जो इमोशनल। जब समाज को कह दिया जाए कि तुम नाकारा हो, तुम घटिया हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम राजनीति नहीं कर सकते, साधारण व्यक्ति सांसद विधायक नहीं बन सकता, समाज के लोग मान लेंगे। और यही हुआ, इसीलिए समाज को गुलाम बना लिया गया और सत्ता के लोग, सत्ता में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने लगे। बट हमेशा ऐसा चलता नहीं है। उसी समय पर कोई निशिकांत सिन्हा जैसा सपूत भी पैदा हो जाता है जो समाज को जगाने का काम करने लगता है। और आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग समझदार हैं, मेरे कम कहने में ज्यादा समझेंगे, उनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। और कभी मेरे पास समय होगा तो जरूर, जो भी दिल्ली में रहते हैं, कोई कार्यक्रम करना हो, समाज की किसी भी तरह की कोई मदद मुझसे हो सकती हो तो जरूर बताइएगा। यहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां भी आ सकते हैं, यहाँ टीम से मिल सकते हैं, निशिकांत सिन्हा जी से मिल सकते हैं। मैं उनका मित्र हूँ, मित्रता के नाते जितना आप कहेंगे मैं आपका साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।